अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तूबा बशारत और यहाँ पे आज हम मौजूद हैं जनरल एविएशन एरिया में। यहाँ पे आने का हमारा मकसद है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स, जो कि AR एरोस्पेस की जानिब से कराया जाता है। यहाँ पे हम इस कोर्स की तफसीलात मालूम करने के लिए मौजूद हैं। उसके लिए हम अपने एक्सपर्ट आमिर जावी साहब, जो कि एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, उनसे सवालात करेंगे। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ आमिर साहब। आप हमें इस कोर्स के बारे में बताएं जो एरोस्पेस करवा रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स। किन मराहिल से गुजरना पड़ता है इसको एलिजिबल होने के लिए, इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर है इसका, प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच तूबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद आमिर और मैं पेशे से एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एविएशन में क्या अहमियत रखती है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इज़ अ गेटवे टू एंटर इन द एविएशन वेरी रैपिडली और बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप चाहती हैं कि जी मैं एविएशन इंडस्ट्री में आऊँ और जल्दी अपने आप को ब्रॉटअप करूँ और अपनी तरक्की करूँ, तो आपको LAE के लिए से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। LAE एक ऐसा ऑप्शन है जो इंटरनेशनली, नेशनली हर जगह रिकग्नाइज है। और EASA, जी, EASA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हर कंट्री की अलग एविएशन रेगुलेशन, सिविल एविएशन होती है, लेकिन वो उसी कंट्री में एक्सेप्टेबल होती है। EASA इज़ द बॉडी विच रेगुलेट्स देयर लॉ in 32 countries of European Union and their laws are acceptable in 161 countries of the world. तो इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही है। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री में LAE करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप FSC प्री इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, A लेवल्स हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, कंपलसरी है ये। ठीक है। देन यू हैव टू टेक द क्लासेस विद द रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस and go for the modular examinations. After modular examinations you complete your certifications and you go for the practical experience. जब आप 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस अवार्ड हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंडेबल। जी, EASA से लाइसेंस एंड देन यू आर रेडी टू एंटर इन द एविएशन इंडस्ट्री। सो आई सजेस्ट के बच्चे जो वाइडर, मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये फील्ड, दिस इज़ अ फील्ड यू हैव टू, आपको अपनी कश्तियाँ जला के आना है। आपके पास बहुत वाइडर विजन होना चाहिए। आप इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज दिस प्रोफेशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन who got the authority to sign the aircraft, which gives confidence to the pilots and cabin crew. He is responsible for the people sitting in and traveling, and also a flag of the country. So there is no chance of any mistake. तो अगर आप इस प्रोफेशन को अटेंड करना चाहते हैं, आप इसमें आना चाहते हैं, तो प्लीज़ वाइडर दिमाग के साथ आइए, ऑप्शंस के साथ ना आइए कि मैं ये करूँगा तो ये कर लूँगा, ये नहीं करूँगा तो ये करूँगा। आई विल सजेस्ट, तो आपको इसमें आने के लिए मॉड्यूलर एग्जामिनेशन देने हैं। मॉड्यूलर एग्जामिनेशन में आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स देने हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, फिर आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन टाइम अगेन, प्लीज़ गो फॉर EASA. Because EASA, with obtaining EASA license, you have a more job opportunities in the world, in Pakistan. आमिर साहब, मुझे यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ दिख रहे हैं और मैं अभी भी एक जहाज़ के करीब खड़ी हुई हूँ, तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जहाज़ LAE की ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है? जी श्योर। ये एयरक्राफ्ट, इसको कहते हैं सेस्ना एयरक्राफ्ट। ये दिस इज़ द बेसिक एयरक्राफ्ट। This aircraft is used for the pilot training, basic pilot training, as well as for LAE basic training. देखें, बेसिक जहाज़ जो है वो इज़ लाइक दैट। कितना ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट हो, कितनी ही मॉडर्न मशीन हो, उसके विंग्स होते हैं, उसके लैंडिंग गियर्स होते हैं, उसका कॉकपिट होता है, उसकी टेल होती है।
तो जब बच्चे रॉ हैंड बच्चे नए बच्चे आते हैं तो उनको इस बेसिक एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जाता है कि ये बेसिक एयरक्राफ्ट है, हर एयरक्राफ्ट इसी तर्ज पे बनते हैं। They have wings, they have landing gears, they have propellers, they have engines, they have tails। तो बेसिक मॉडल उनको समझा के, बेसिक चीज़ें उनको बता के, ताकि जब वो गैस टरबाइन जहाज़ों पे इनसाइड द एयरपोर्ट जाएं, बड़े जहाज़ों पे वर्किंग करने जाएं, तो दे हैव आइडिया, उनको प्रिकॉशंस पता हों कि हमने जहाज़ के पास जाते हुए क्या प्रिकॉशंस, क्या सेफ्टी लेनी है और काम किस तरह करना है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम सेस्ना एयरक्राफ्ट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, the basic aircraft for pilot training, either LAE training, this aircraft is must. You need to take some few months to take training on this aircraft because the basic system is same as like other aircraft। इसके फ्यूल टैंक विंग के अंदर होते हैं, फ्यूल विंग में आता है, तमाम जहाज़ों के ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। जहाज़ के करीब जाते हुए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, सेफ्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये जहाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आमिर साहब, यहाँ पे मुझे कुछ लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप इस तरफ आइए चलते हैं। जी प्लीज़, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सेस्ना एयरक्राफ्ट है और बेसिक एयरक्राफ्ट है LAE ट्रेनिंग के लिए। तो ये हमारे स्किल्ड स्टाफ हैं जो इस इंजन की रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज़ द इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट, अच्छा, जो कि इस प्रोपेलर को मूव कराता है। ठीक है। ये प्रोपेलर इस इंजन के थ्रू चल रहा होता है। ऑल एक्सेसरीज, ऑल इंफॉर्मेशन डाटा कम थ्रू द जनरेटर्स, और जनरेटर के थ्रू आती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ।